आज हम आयकर विषय के अंतर्गत चैप्टर हास एवं अन्य छूटें के अंतर्गत एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एडमिसिबल to an individual carrying on business for assessment year 2020-21। पहले हमें दे रखा है, यानी व्यवसाय में लगे हुए करदाता को कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए स्वीकृत हास की गणना करनी है। दे रखा है हमें फैक्ट्री बिल्डिंग रिटन डाउन वैल्यू 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी रिटन डाउन वैल्यू 12 लाख, एडिशन 30/6/2019 को 1 लाख और 31/12/2019 को 1 लाख, सेल्स 1/12/2019 6 लाख। कंप्यूटर दे रखा है, एडिशन है 1/1/2020 को 60,000, फर्नीचर एंड फिक्चर्स रिटन डाउन वैल्यू है 1 लाख, मोटर कार रिटर्न डाउन वैल्यू है 60,000। ड्यूरिंग द ईयर 31 March 2019 ए न्यू मशीनरी हैड बीन परचेज्ड ऑन 31 October 2018 फॉर ₹10 lakh। एडिशनल डेप्रिसिएशन बिसाइड नॉर्मल डेप्रिसिएशन हैड बीन क्लेम्ड देयर ऑन, यानी जो 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान एक नई मशीन 31 अक्टूबर 2018 को 10 लाख रुपए की लागत में खरीदी गई थी। सामान्य हाश के अलावा इस पर अतिरिक्त हाश की छूट भी प्राप्त की गई है। तो हमें मूल्यह्रास की गणना करनी है, तो हम लेते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम फर्स्ट ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक में हमारा क्या आ रहा है, फैक्ट्री बिल्डिंग आ रही है, कारखाना भवन। फैक्ट्री बिल्डिंग, उसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, 5 लाख है। इसमें कोई वृद्धि वर्ष के दौरान कुछ भी नहीं हुई, तो एडिशन ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगा नील। तो वर्ष के अंत में इसका अपलिखित मूल्य कितना हुआ, 5 लाख। फैक्ट्री बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन की रेट 10% है, तो इस पर 10% की रेट से हम मूल्यह्रास लगाएंगे, तो 5 लाख का 10% हो जाएगा 50,000। इस तरह हमने कारखाना भवन पर डेप्रिसिएशन की राशि हुई 50,000। अब सेकंड ब्लॉक लेते हैं। सेकंड ब्लॉक में हमारा आ रहा है फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फर्नीचर एंड फिक्चर्स, हमने कितना फर्नीचर एंड फिक्चर्स है, 1 अप्रैल 2019 को इसका रिटर्न डाउन वैल्यू है 1 लाख और इसमें वर्ष के दौरान कोई भी वृद्धि नहीं हुई, तो वर्ष के अंत में इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी हुई, 1 लाख ही रहेगी। और इस पर भी हमारा 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगता है, तो 1 लाख का 10% हो गया हमारा 10,000। इस तरह हमने फर्नीचर एंड फिक्चर्स का भी मूल्यह्रास की गणना कर ली है। अब लेते हैं हम थर्ड ब्लॉक। थर्ड ब्लॉक में हमारा आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, जिस पर 15% की दर से मूल्यह्रास लगता है। तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी का मूल्य कितना है, अपलिखित मूल्य कितना है, 12 लाख है। वर्ष के दौरान इसमें मोटर कार का भी इसमें शामिल होता है, तो मोटर कार का अपलिखित मूल्य भी कितना है, 60,000 है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, वर्ष के दौरान इसमें वृद्धि कितनी हुई, 2 बार, एक तो 30/6/2019 को 1 लाख की खरीदी और एक 31/12/2019 को 1 लाख की खरीदी। जो 30/6/2019 को खरीदी वो गत वर्ष के दौरान 9 माह के लिए काम में आई है, यानी 6 महीने से जब कोई संपत्ति अधिक समय के लिए काम आती है तो उस पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया जाता है।
और दूसरी जो हमने प्लांट और मशीनरी खरीदी 31/12/2019 को, उसका गत वर्ष में उपयोग सिर्फ 3 महीने के लिए ही हुआ है। तो इस पर मूल्यह्रास हम आधे वर्ष का लगाएंगे। तो इस तरह से हमने टोटल कितनी मशीन खरीद ली, 2 वृद्धि कितनी हुई है 2 लाख की, तो वो इसमें ऐड कर देंगे तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 14,60,000 का। अब वर्ष के दौरान हमने बेची भी है, प्लांट अनटेन मशीनरी बेची भी है 1 दिसंबर 2019 को, यानी 6 महीने से अधिक समय अवधि के लिए वो व्यवसाय में रही है उसमें। तो ये ड्यूरिंग द कितना हो गया हमारा 6 लाख हो गया, तो ये 6 लाख इसमें से घटा देंगे तो इसमें, तो अब हमारा गत वर्ष में प्लांट एंड मशीनरी का रिटर्न डाउन वैल्यू कितना रहा 8,60,000, 8,60,000 रुपये इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू रही है। अब इस पर हम डेप की गणना करते हैं। तो 8,60,000 में 1 लाख रुपए की मशीनरी हमारी ऐसी है जिस पर हमने सिर्फ 3 माह ही व्यवसाय में उपयोग लिया है, यानी जिसका उपयोग काल 6 माह से कम है, तो उस पर हम 6 महीने का ही डेप लगाएंगे। तो रिमेनिंग मशीनरी कितनी रही 7,60,000, इस पर पूरे 15% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाएगा। तो 7,60,000 का 15% कितना हो जाएगा 1,14,000। और जो 31/12/2019 को 1 लाख की मशीनरी खरीदी उस पर हम आधे वर्ष का, यानी 15% 1 साल का है तो आधे वर्ष का कितना हो जाएगा 7.5%। तो 1 लाख का 7.5% उस पर ये आ जाएगा हमारा 7,500 रुपये। तो ये इसका आ जाएगा 7,500 रुपये इसका मशीनरी का मूल्यह्रास हो जाएगा। उसके पश्चात जो एक एडिशनल डेप्रिसिएशन है, जो हमने नई मशीनरी खरीदी है 1 लाख की, उस पर आ जाएगा हमारा 10% की रेट से। जो नई मशीनरी हमने परचेज की है उसका 10% की रेट से इस पर एडिशनल जो मूल्यह्रास है वो आ जाएगा। तो इसका 10% की रेट से कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा 1 लाख, 1 लाख रुपए इसका ये हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमारा एडिशनल 10% कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन दी है वो हमने गत वर्ष यानी 31 अक्टूबर 2018 को जो मशीन खरीदी थी 10 लाख रुपए की, वो गत वर्ष गत वर्ष के दौरान सिर्फ वो 6 महीने के लिए ही काम में ली, तो उस पर 6 महीने का अतिरिक्त ह्रास प्रदान किया गया था। रिमेनिंग जो 6 महीने का अतिरिक्त डेप्रिसिएशन है वो इस गत वर्ष प्रदान किया जाएगा। अतिरिक्त मूल्यह्रास की दर हमारी 20% है, तो 10% गत वर्ष दे दी गई और 10% इस वर्ष दी जाएगी। वैसे अतिरिक्त ह्रास की छूट जिस वर्ष कोई संपत्ति खरीदी जाती है उस वर्ष उसको 20% की रेट से दी जाती है, पर चूंकि पिछले गत वर्ष में यह मशीन 6 महीने के लिए यूज में आई थी तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन जो एडिशनल है वो वहाँ पे प्रदान कर दिया गया था। तो रिमेनिंग 6 महीने का एडिशनल डेप्रिसिएशन इस गत वर्ष में प्रदान किया जाएगा। तो ये हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, ये आ गया 1 लाख। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारा 4th ब्लॉक की तरफ से। 4th ब्लॉक में हमारी ऐसी प्लांट और मशीनरी को सम्मिलित किया जाएगा जिस पर डेप्रिसिएशन की रेट 40% है। तो इसमें हम शामिल करते हैं कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर हमारे पास इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, इसकी निल है, लेकिन वर्ष के दौरान 1/1/2020 को
ये 60,000 रुपये का खरीदा गया। तो और इसका समय अवधि कितनी रही? 6 महीने से कम, यानी 1/1/2020 को खरीदा तो 3 महीने ही यूज आया, तो 6 महीने से कम समय अवधि के लिए इसका उपयोग किया गया, अतः आधे वर्ष का मूल्यह्रास प्रदान किया जाएगा। तो जो हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, इस पर वैसे रेट 40% है, पर चूंकि हमें आधे वर्ष का इस पर डेप्रिसिएशन निकालना है तो 60,000 इंटू 40% इंटू 1/2, यानी इसका मूल्यह्रास की राशि होगी 12,000। एक साल का होता है 24,000, तो आधे वर्ष का हो जाएगा 12,000। तो 12,000 कंप्यूटर पे मूल्यह्रास लगेगा। अब हमने इस वर्ष जो नई मशीनें खरीदी है उन पर अतिरिक्त ह्रास की गणना करनी है। तो एक मशीन जो हमने 30/6/2019 को खरीदी, उसका उपयोग 180 दिन से अधिक समय अवधि के लिए इस गत वर्ष में हुआ है, अतः उस पर पूरा 20% की रेट से अतिरिक्त मूल्यह्रास दिया जाएगा। तो 1,00,000 का 20% कितना हो गया? 20,000। और जो दूसरी मशीन हमने 31/12/2019 को खरीदी है, वो इस गत वर्ष में 6 माह से कम समय अवधि के लिए व्यवसाय में काम में ली गई है, अतः उस पर अतिरिक्त मूल्यह्रास 6 महीने का ही प्रदान किया जाएगा। तो इसका हम 1,00,000 का 20% इंटू हाफ, तो बराबर आ जाएगा 10,000। इस तरह जो एडिशनल जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 30,000। और पूरे गत वर्ष के दौरान हमारा डेप्रिसिएशन की टोटल जो राशि है या जो डेप्रिसिएशन अलाउेबल है वो हो जाएगा 3,23,500 रुपये, यानी कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए जो अलाउेबल डेप्रिसिएशन है उसकी राशि 3,23,500 रुपये होगी। इस तरह से हम इसको हल करेंगे। धन्यवाद।